हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के ब्लॉग के बारे में। तो फाइनली संभावना सेठ को ये रियलाइज़ हो गया है कि वो एक न्यू मॉम है और उसकी जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। अब उसको काफ़ी दिन बाद उसको ये समझ आ रहा है कि भाई अब वो एक दुनिया में आई है, ऐसी दुनिया में आई है जहाँ पर उसके इर्द गिर्द बच्चे हैं और वो एक न्यू मॉम है और न्यू मॉम वाली सारी परेशानियाँ वो फेस कर रही है, ये संभावना खुद कह रही है। अच्छा, ये सब ऑडियंस के मुताबिक उसको तीसरे चौथे दिन ही फील हो जाना चाहिए था, बट खैर उसको सबके जाने के बाद आई थिंक सो जब तक सब थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब इस चीज़ पर जो ये कॉल आउट हो रही है तो वो एक अलग है, क्योंकि जब सब थे घर के अंदर तो जाहिर सी बात है बच्चे किसी ना किसी के पास ही थे, कोई ना कोई बच्चों के पास ही था। तो कुल मिला के सारी बात यही है कि बच्चे उसके पास अकेले थे ही नहीं, तो उसको वो वाली एक होता है ना। और कुछ लोग उसको उस वे में भी बोल रहे हैं कि शायद वो इन लॉस को सुना रही है कि भाई उनके जाने के बाद उसको फील हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना ऐसा फील करवाते हैं। जैसे अगर कोई शादी वगैरह हुई है किसी नई दुल्हन की, तो उसको कुछ टाइम तक तो जो ना वो रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि दावतें चल रही होती हैं, कुछ आना जाना, घर में मेहमान, तो उस टाइम तक वो अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं आ रही होती। जब सब चले जाते हैं, जब घर पूरा खाली हो जाता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी स्टार्ट होती है, तो फिर उसको समझ आता है कि हाँ यार, ये शादीशुदा ज़िंदगी है और ये इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से एक माँ के साथ भी यही होता है कि एक माँ जब बच्चा डिलीवर करती है तो आसपास कोई ना कोई होता है। देखो कुछ लड़कियां जो है वो मैके चली जाती हैं अपने, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा होता है कि उस टाइम तक ना उनको अभी तक वो मदरहुड जर्नी भले उनकी स्टार्ट होती है, लेकिन अभी तक वो अकेले संभालने वाला नहीं होता है। कि जाहिर सी बात है घर में चहल पहल होती है, मेहमान आ रहे होते हैं, अम्मी होती है साथ में, वो मतलब बच्चे को केयर कर रही होती हैं। आपको सही मायनों में तब आके पता चलता है जब आपके ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आ जाती है, तो फिर आपको एहसास होता है ओ भाई ये है मदरहुड जर्नी। तो ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, कि अभी तक उसको ये लग रहा था कि अभी तो सब है ना आसपास, क्योंकि देखो ना उसके साथ, और ये कोई टॉन्टबाजी नहीं है, ना मैं उसको टॉन्ट कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, मैं जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। देखो ना उसको कोई फीड करवाने के लिए बच्चा लेना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि बच्चा बॉटल पी रहा था, तो ऑब्वियसली बॉटल कोई भी पिला सकता है आज के दौर में। मतलब बॉटल पिलाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, और सारे उसके घर में जो थे ना वो सब बड़े थे, तो वो बॉटल वगैरह भी पिला रहे होंगे, मतलब नैनी भी हैं, सब कुछ है। तो अभी तक वो सारी चीज़ें जो है वो संभावना के सामने नहीं आई थी और अभी भी नहीं आई है। अभी भी मैं आगे चल के बात करती हूँ, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि एट द एंड आपके पास नैनी है, इवन कपड़े चेंज करना, उनकी ज़रूरियात का ध्यान रखना, तो उसके पास नैनी है। तो लोगों के बहुत सारे सवाल मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में उठते हुए थे कि आप वो कैसे मदरहुड आप कैसे मतलब फेस कर पा रही हो ना, मतलब आप तो अपने बच्चों का कोई काम ही नहीं कर रही हो, आप तो सिर्फ उनको जो है वो लेके बैठने को अगर मदरहुड कह रही हो। क्योंकि माएँ जो हैं वो सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है बच्चों को सेट करने में, सब कुछ करने में। लेकिन मेरा ना यहाँ एक थोड़ा सा सवाल है, अगर किसी इंसान के पास कोई नैनी है और उसके पास बहुत सारी आसानियाँ हैं, लोगों का मानना है कि नैनी जो है वो आपकी हेल्प के लिए होती है, ये नहीं होता है कि आप बच्चे टोटली उन पर छोड़ दो। तो इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है, नैनी आपकी हेल्प के लिए होती है कि हाँ भाई। अच्छा, लोगों के ये भी बड़े सवाल रहे हैं कि आप बच्चों को अलग रूम में क्यों सुला रही हो, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई बाहर मुल्कों में भी तो बच्चे अलग रूम में सोते हैं, लेकिन जो हमारे ये जो मतलब जो हम इंडिया पाकिस्तान और ऐसे लोग होते हैं, हम अपने बच्चों को अपने साथ सुलाना जो है वो समझते हैं कि भाई यही माँ बाप का जो है फ़र्ज़ है, बच्चों को साथ सुलाना। और मतलब अगर कोई माँ बाप बच्चों को अलग सुलाते हुए दिख रहा होता है तो हम उसको हैरत से देख रहे होते हैं। खैर अभी तो ये ट्रेंड फिर भी बहुत कम हुआ है, वरना पहले तो ऐसा होता था कि हाँ बच्चे अलग सोते हैं, मतलब ऐसी भी क्या प्राइवेसी, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे पहले के ज़माने में। तो अब तो फिर भी बहुत चेंज हो चुका है। तो खैर ये सारा सीन है, बट मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर उसके घर में नैनी है, या हाँ इनका पता है ये गलत कहाँ होते हैं, जब ये आकर ना बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेंगे, जब ये आकर उससे उलट बोलेंगे और इनके व्लॉग्स में उससे उलट होते हुए दिखेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। भाई आप नैनी रख रहे हो कोई बुरी बात, लेकिन फिर आप अगर इस तरीके से बोलोगे कि आपने तो पूरा मदरहुड एंजॉय कर लिया है और आपने तो पूरा मदरहुड के सारे, आपने अभी सिर्फ एन्जॉयमेंट वाली चीज़ें देखी हैं, अभी आपने रातों को जागना, बच्चों को लेकर स्ट्रगल, अभी तो ये सब कुछ देखा ही नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो वो हनीमून पीरियड कहते हैं ना वो चल रहा है, ठीक है ना, बच्चों को लेकर। अभी तो बच्चे अगर रात में जाग भी रहे हैं तो शायद आपको इतना अंदाज़ा है भी नहीं, क्योंकि बच्चे अलग रूम में सो रहे हैं। और वो चीज़ें अभी आप मतलब आप ये नहीं कह सकती कि जो दूसरी माएँ फेस करती है वो आप सब कुछ फेस कर चुकी हो, और ना दूसरी माँ ये कह सकती हैं कि हमने जो फेस किया ये फेस नहीं करी तो इसलिए हम इसको माँ का दर्जा नहीं दे सकते। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, सबके अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो बहरहाल फाइनली जो है वो अभी संभावना ने अपने मदरहुड को स्टार्ट किया है, अभी देखते आगे और क्या क्या होता है। तो उसने शुरुआत में दिखा है कि मुझे नहाने जाना था, तो अविनाश बैठा हुआ था, अविनाश अब जा रहा था, क्योंकि
के अंदर जो है वो डीप क्लीनिंग हो रही थी। तो लोगों ने उस पर भी बड़े सवाल उठाए, इतना ज़्यादा आदत नहीं डालो, इतना ज़्यादा छुई मुई की बच्चे को आदत नहीं डालो, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम, अबे भाई अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, उसको इम्यूनिटी सिस्टम अभी वाकई इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अभी उनको केयर के मतलब क्या, इन लोगों के कहने के मुताबिक कि बच्चों को डाल दो गंद कबाड़ में ताकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम तेज़ हो जाए। नहीं करने का होता है ऐसे तेज़, अभी जितना हो बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है। बच्चे के इर्द गिर्द जितना हो सफाई वाला माहौल रखो, बच्चे को केयर में रखो, इससे इम्यूनिटी सिस्टम लो नहीं होगा। वो कम से कम अभी वो लो, मतलब अभी इस टाइम पे लो ही है बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम, अभी कोई भी बच्चा होगा वो लो ही होगा। हाँ, कुछ लोग ये मानेंगे कि भाई हम तो इतनी केयर नहीं करते हैं फिर भी हमारे बच्चे सही बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, सबकी अलग अलग जर्नी रहती है, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन इस टाइम पर अगर वो अपने बच्चों की केयर कर रही है, वो अपने बच्चों को हाइजीन बेहतर दे रही है, उनके पास हाइजीन को मेंटेन करके रख रही है, उनके लिए ये सोच रही है कि भाई कोई डॉग्स के बाल वगैरह ऐसे ना हो कि कोई उनके रूम में जो ना, क्योंकि डॉग्स आना जाना कर रहे हैं। जहाँ पर उसने कैंडी के बारे में ही बताया कि कल मैंने जब कैंडी को जाने दिया तो कैंडी ने किसी किस्म का कुछ जो है वो रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि जो इसके डॉग्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि उनको देखना है कि ये क्या दो नई चीज़ें आई है ना, उनको वो चीज़ का इंटरेस्ट है बड़ा, तो वो चीज़ के देखने के लिए। लेकिन उसने बोला कैंडी जाके बैठी होती है, तो मतलब डॉग्स आना जाना अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके बाल वगैरह, तो वो उसके लिए ठीक है। अगर वो एहतियात कर रही है तो क्यों हम उसको बुरा बोले, हम वो एहतियात ना करें तो भी हम उनको बुरा बोले कि भाई देखो तुम अपने बच्चों का एहतियात नहीं करियो, तुम्हें जो है वो मिल गए तो तुम्हें कदर नहीं हो रही है, और फिर हम उसको अगर वो एहतियात करिए तो हम बोले अरे क्या तुम ये छुई मुई तरीके से पाल रहे हो। अभी बहुत स्टार्ट है यार, और इस टाइम पर मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। वो जिस तरीके से डीप क्लीन करवाती है, जिस तरीके से कमरा पूरा साफ़ करके बच्चों को रख रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। बच्चों की जो केयर कर रही है, बच्चों को अगर फेस पे हाथ नहीं लगा रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बिल्कुल अच्छा कर रही है। हाँ, अगर कल को वो 2-3 साल के हो जाते हैं और फिर भी इसका यही हाल है और वो सबसे बचा बचा के रख रही है, फिर वो एक अलग हम बात करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल सही है यार। इस टाइम पर मुझे कभी कभार लगता है हम भी बहुत ना अलग लेवल का कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना संभावना ने अगेन एक्सेप्ट कर लिया है इन सब चीज़ों को कि मैं नहीं मान सकती, कोई मेरे लिए बुरा सोच सकता है, मैं नहीं मान सकती कोई मेरे बच्चों को बुरी नीयत नज़र, क्योंकि लोगों ने नज़र को लेके थोड़ा सा जताया था कि यार हम तो आपके वेल विशर्स हैं, आप हमसे छुपा रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लोग जिसके चाहने वाले थे, जिसको उसके बच्चे देखने थे, कि आपके घर में हर कोई बच्चा देख रहा है, आसपास के जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपको देखते भी नहीं हैं, वो भी आपके बच्चों पर उनकी भी नज़र पड़ी होगी जब आप रास्ते से जा रहे होगे, तो हमसे ही क्यों छुपा के रख रहे हो। और रही बात लोगों का ये भी कहना था कि भाई अगर नज़र का डर है तो फिर आप ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो। यानी उसने ये तक बता दिया है कि उसकी बच्ची जो है वो गर्दन ऊंचा कर रही है, जबकि ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा छुपाई जाती है। अच्छा, ये जो गर्दन ऊंचा करने वाला सीन है ना, ये बहुत सारे जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना वो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गर्दन ठहर गई है, आपको उनको स्टॉप करना होता है, क्योंकि इस टाइम पर उनकी गर्दन में झटका आ जाता है। भले आपका बच्चा सुपर एक्टिव है, डॉक्टर्स खुद इन सारी चीज़ों के लिए कहते हैं कि नहीं भाई आप उनको ज़्यादा ना करने दो, क्योंकि बच्चे का ज़रा से बैलेंस है और वो गर्दन पीछे हो गई तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। तो इसलिए वो अपने देखने के चक्कर में कि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये सब के चक्कर में बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं करो, नो भाई उसका ध्यान रखो। वो अगर गर्दन ऊँची भी कर रही हो तो उसको दोबारा से सहलाओ करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर उसमें आता है कि बच्ची जो है वो गर्दन खड़ा कर रही है। मतलब आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो और कमेंट सेक्शन में ये सारी बातें हो रही होती है। मैं लिटरली अपनी तरफ से 1% कुछ नहीं बोल रही होती, क्योंकि इसका कमेंट सेक्शन दोनों चीज़ों से भरा होता है, जहाँ पर लोग दोनों तरीके से सवाल उठा रहे होते हैं। जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने मामूली चीज़ें बता रही हो तो आपको नज़र का डर नहीं है, सिर्फ आपको फेस का डर है, तो उसने ही बता दिया। हाँ, क्योंकि अगर आप ये भी बोल दोगे ना कि कितना माशाल्लाह क्यूट है, तो उससे भी नज़र लग सकती है, क्योंकि नज़र हमेशा मीठी नज़र होती है। तो ये उसका मानना है और ये उसका लॉजिक है। ये लॉजिक देने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि नज़र तो भाई किसी भी तरीके से लग सकती है। अगर आप बोलोगे कि आपका बच्चा खाना खा रहा है तो उस चीज़ पर भी नज़र लग सकती है। मतलब आप इतने सारे लोगों के सामने, तकरीबन अभी आपके वीडियोस मिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, आप 1 मिलियन लोगों के सामने बोलोगे मेरा बच्चा जो है वो सही खाना खा रहा है। अब इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे इस वक्त खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो नहीं खा रहे होंगे सही, तो माओ के दिमाग में आता है ना कि यार देखो इसका बच्चा माशाल्लाह से खा रहा है, हमारा बच्चा नहीं खा रहा। तो ये तो एक नॉर्मल थिंकिंग होती है जो माओ के दिमाग में आती है उस टाइम पर, तो ये भी तो नज़र रखने का डर होता है ना। किसी का बच्चा एक्टिव नहीं है और आप अपने बच्चे की सुपर एक्टिव होने की चीज़ें बता रही हो तो वो भी नज़र का डर है। आप अपने बच्चे का हाथ पैर चलाना बता रही हो, अपने बच्चे के आप मतलब ट्विंस होते हुए भी अगर आप अपने बच्चे की सेहत दिखा रही हो तो वो भी नज़र में आता है। ये सारी चीज़ें नज़र में आती है और लोगों ने इस चीज़ पर उसको कॉल आउट किया था, तो आज उसने आकर उस चीज़ का सफाइया दे दिया कि हो सकता है मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि आप इतना भी बोल दोगे ना कि देखो माशाल्लाह कितना क्यूट है, इसलिए सिर्फ क्यूट होने पर नज़र लगेगी, क्यूट बोलने पर नज़र लग सकती है। और अच्छा, उसका व्लॉग बहुत ज़्यादा लोगों को सूना सूना भी लग रहा है जब से सब चले गए हैं, और काफ़ी सारे लोगों को हैरत भी हो रही है कि भाई सास ससुर इतनी जल्दी क्यों चले गए, कुछ देर तो उनको रहना चाहिए था, उनको एंजॉय करना चाहिए था, मतलब बहुत जल्दी चले गए हैं वो लोग।
तो शायद कुछ काम वगैरह होगा। खैर मैंने देखा नहीं है वो वाला व्लॉग जिसमें वो जब जा रहे थे और क्या सीन है क्या नहीं है, तो देखूंगी तो मैं बताऊंगी कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या है। उसने बताया होगा, बताया तो उसने होगा रीजंस, खैर जो भी हो। लेकिन हाँ, व्लॉग्स उसका बहुत डिफरेंट लग रहा है। जो पहले इसके व्लॉग्स आ रहे थे और जो अब व्लॉग्स आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऑडियंस मिस कर रही है। और वही होगा कि अब अगेन वही, अब खैर बच्चे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसे डॉग्स और ये सब कुछ होता था। और अभी उसके जो नया शो होगा उसके बारे में जो होगा थोड़ा बहुत वो बात होगी, तो देखते हैं आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो बच्चों के लिए एक जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। आई होप उसकी जर्नी बेस्ट रहे, उसके लिए अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बने अपने बच्चों के साथ, और वो बच्चों के साथ काफ़ी सारा एंजॉय करे। वो एंजॉय सिर्फ व्लॉग्स के लिए ना हो, वो एंजॉय दुनिया को दिखाने के लिए ना हो, वो जस्ट एंजॉय अपनी खुशी के लिए हो। तो वो बता रही थी कि आप लोगों ने बताया नहीं कि इतना एंजॉय होता है। नहीं, एंजॉय के साथ और भी बहुत कुछ होता है बहन, अभी आपको पता नहीं है, अभी तो आगे आगे चलो। क्योंकि एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा बड़ा करना या बच्चे की फीलिंग्स लेना, माँ की फीलिंग लेना, वो सिर्फ एंजॉयमेंट में नहीं होता है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर एक बच्चे को पैदा करके उसको पालने की। क्योंकि पैदा तो हो गया, ठीक है, आपके हाथ में आ गया हर एक चीज़, अब है पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उसको संस्कार देने हैं, आपको उसको तरबियत करनी है, आपको उसको पूरा देखना है, उसको समझना है, उसकी हर एक मुसीबतों को फेस करना है, उसके बिन बोले चीज़ों को समझना है। अभी तो बहुत कुछ जर्नी स्टार्ट होगी, अभी तो ये बहुत स्टार्टिंग का टाइम है और ये हनीमून पीरियड ही चल रहा है इस टाइम पर इसका। तो खैर आई होप उसकी जर्नी अच्छी गुजरे और वो अच्छे से अपने बच्चों के साथ एक खिलखिलाता हुआ वक्त गुजारे और बहुत अच्छा वक्त गुजारे। खैर मैं बड़ी खुश हूँ उसके पास कि यार देखो 10 साल उसके तरसने के बाद जो उसके हाथ में जो आए हैं बच्चे। लेकिन हाँ, कभी कभार वो जो अजीब हरकतें कर देती ना, तो उस पर बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन एट दी एंड जो उसकी खुशी है वो उसकी बहुत बड़ी खुशी है, उसको 10 साल बाद ये खुशी मिली है। तो वो तो हम उस चीज़ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, जब वो अजीब हरकतें करेगी तो हम ज़रूर उस चीज़ पे कॉल आउट करेंगे। लेकिन जब कुछ चीज़ें ठीक लगेंगी और कुछ चीज़ों पे लगेंगे कि हाँ ठीक है यार, वो इतना ज़्यादा मतलब इतना नॉर्मल इंसान भी करते हैं, अगर ये व्लॉगर्स है तो कर रहे हैं तो क्या हुआ, तो हम उस चीज़ पर ठीक भी बोलेंगे। आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में? बाकी काफ़ी सारे लोग खुश भी, अच्छा वो कह रही थी कि इंस्टाग्राम पर मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर पा रही हूँ रील्स वगैरह शेयर। बहुत सारे लोग इमोशनल है और बहुत सारे लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसने रील्स को किया है स्क्रॉल, और रील्स को स्क्रॉल करके उसने रीशेयर भी किया है, कुछ पे उसने लाइक्स किए हुए हैं। तो ये सब कुछ उसने किया हुआ नज़र आ रही है उसकी मुझे रीशेयर करती हुई रील्स। काफ़ी सारी रील्स जो है संभावना के लिए बनाई गई हैं। मतलब मैं देख रही थी भाई कितने सारे लोग, मतलब संभावना से ज़्यादा मुझे लग रहा है लोग वेट कर रहे थे उसके माँ बाप बनने का। मतलब लोगों के लिए ये चीज़ इतना बड़ा बनी है, इतनी बड़ी बनी है कि मैं जब रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही हूँ और मेरे सामने आ रही है ना, एक मेरे सामने आई थी कि वाकई औरत बैठ के ना रो रही है और बलक बलक के रो रही है। मतलब संभावना क्या ही रो रही होगी उस मोमेंट पर, जो वो लड़की जो है वो रो रही थी। लेकिन अगेन वही है कि वो शूट कर रही थी कैमरे में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे सारे जो है कैमरे में शूट कैसे हो जाते हैं। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी राय कमेंट में लाजमी देना। और भाई देखो, इससे हट कर लिखना संभावना की हेटर हो, ये हो वो हो। संभावना की हेटर वेटर नहीं हूँ मैं, मुझे कोई हेटर बनने का शौक़ नहीं है किसी की, मैं जस्ट फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास कोई अपने थॉट्स हो वो ज़रूर लाजमी, मतलब ये हेटर को हट के जो कमेंट हो ना वो करना प्लीज़। हाँ, ये संभावना की हेट हो, तुम्हारा घर इससे चल रहा है, अभी ये सब कुछ पुराना हो चुका है और मैं पक चुकी हूँ इस सब चीज़ों से कि तुम्हारा घर इससे चल रहा है, तुम्हारा घर, मतलब जिस पर भी बात बनाओ मेरे ऊपर यही बात आ जाती है, हम उसके ऊपर रिव्यूअर के ऊपर, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं कि तुम्हारा घर ही इससे चल रहा है। अरे भाई, मतलब आगे बढ़ो, इससे कुछ और बोलते हैं हम, ठीक है ना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।